सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। जो ऐसे लोग तुम्हें भ्रमित करे, गुरु की क्या जरूरत, सावधान रहो ऐसे लोगों से। जीवन में सदगुरु चाहिए ही, एक जागरूक महापुरुष चाहिए ही जो तुम्हारे बुझे हुए दीपक को जला सके। गुरु बिनु भव निधि तरही न कोई, बाबा तुलसी का दर्शन। मैं कल चर्चा कर रहा था कि पार्वती जी ने, सती माता ने जब कुंभज ऋषि के आश्रम पर गई तो कुंभज ऋषि से शिव ने कथा सुनी, सती ने क्यों नहीं सुनी? शिव पत्नी है, वो शिव की अर्धांगिनी है, वो कोई साधारण स्त्री तो नहीं थी। क्या कारण? ज्यादातर लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं, सती के मन में ऐसा भाव आ गया कि ये क्या मुझे कथा सुनाएंगे, जिनका जन्म ही गड़े से हुआ है वो भगवान की कथा क्या सुनाएंगे, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, ऐसा लोग तर्क देते हैं। लेकिन नहीं, इसके पीछे एक भाव ये भी है, सोचा होगा सती ने कि मेरे पास जो शिव हैं उनसे बड़ा गुरु संसार में कौन हो सकता है। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखान, सारे जगत का जो गुरु है वो हमारा पति है। इसलिए सती ने जब कथा सुना पार्वती के रूप में तो भोलेनाथ से सुना, कहीं और नहीं सुनी। यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति स्कंद भुजोपशाखा, यहां पार्वती मां की श्रद्धा को नमन करना चाहिए। जहां तहां भटकी नहीं, भले ही शिव जी लेकर गए यहां कथा सुननी है, लेकिन नहीं, सती ने सोचा कि जब सुनना ही है तो जिसके भीतर से कथा स्वयं निकली है वहां ही क्यों न सुने। रच महेश निज मानस राखा, राम कथा की रचना की किसने? भोलेनाथ ने। तो जो उद्गम स्थल है वहां से सुने। और इसलिए भोलेनाथ को प्रार्थना किया कि महाराज मुझे आप बताइए राम कथा। और तब भोलेनाथ धन्य धन्य गिरि राज कुमारी, तुम समान को इसलिए भोलेनाथ के मुख से प्रशंसा निकल पड़ी कि आह, साधक हो तो ऐसा, यहां वहां भटकती नहीं। हाँ भाई, शिव जी तो परम योगी हैं, परम योगेश्वर है। वह अपने विवेक को स्थिर करके कहीं भी सुन सकते हैं, लेकिन सती माता जहां तहां नहीं सुनती। उसको जब कथा सुनने की बारी आई तो शिव से ही सुना उसने। हाँ, तो मेरे कहने का भाव सिर्फ इतना मेरे भाई बहन, किसी की वाणी तुम्हें प्रभावित करे, प्रभावित नहीं होना है, प्रकाशित होना है। सदगुरु प्रभावित नहीं करते हैं, तुम्हें प्रकाशित करते हैं, ये सदगुरु की पहचान है। तो कुंडलिनी जागरण करना है तो सदगुरु की छाया में बहुत आवश्यकता है, सदगुरु के जीवन में। गुरु बिन भव निधि तरही न कोई, बाबा तुलसी का तो ये दर्शन है, तुलसी का ये मत है। इसलिए भगवान भोलेनाथ के कानों में जो कुंडल है, सर्पों के जो कुंडल हैं वह चलित है, चल रहे हैं। चलत कुंडलम भ्रूसुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननं नीलकंठं दयालं चलत कुंडलम भ्रूसुनेत्रम विशालम
प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम्। और कुंडल हैं और हिले ना, तो वो कुंडल का हनुमान चालीसा में देखो, श्री हनुमान जी महाराज के भी कान में कुंडल है। हाँ, बाबा तुलसी ने भी मानस में दर्शन कराया, कई जगह कुंडल। एक जगह तो ऐसी कथा है, लंका कांड में भगवान राम भद्र बैठे हैं पर्वत पर, सुबेल पर्वत पर, और वहां रावण की महारानी मंदोदरी अपने कान में कुंडल पहने हुए झूले पर बैठी झूल रही है, और उसके कान के कुंडल हिल रहे थे। क्या कुंडल थे, ऐसे मूल्यवान कुंडल कि कुबेर का पूरा खजाना एक तरफ रख दिया जाए और मंदोदरी के कान का एक कुंडल एक तरफ रख दिया जाए, फिर भी कुबेर का खजाना हल्का हो जाए। इतने मूल्यवान कुंडल, और उसमें जो प्रकाश प्रकाशित हो रहा था, तो भगवान राम भद्र भी, ब्रह्म भी जरा भ्रम में पड़ गया। भगवान एकदम निहारने लगे कि कहीं बिजली चमक रही है, क्या हो रहा है। सोचो, कुंडल का स्वभाव है, कुंडल हिलेगा ही। हाँ? महाभारत में भी एक कुंडल की चर्चा आती जो कभी हिला ही नहीं। कवच कुंडल लेकर के जन्मने वाला कर्ण, उसके कान के कुंडल कहां है? जो घुंघरू आवाज न करे वो घुंघरू कैसे? जो कान के कुंडल ही नहीं ला वो कुंडल कैसे? हाँ? सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को, और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।